मेरी सारी जिंदगी की लड़ाई जो है ना सरकार से रही है। हाँ, सारी जिंदगी की लड़ाई सरकार से रही है। सरकार बोले तो पार्टी इन पावर, सरकार पार्टी इन पावर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पार्टी। इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी। ओके, और पहले उस लड़ाई के लिए जगह और रेस्पेक्ट भी मिलती थी, कोर्ट कचहरी भी जाके लड़ता था, सब कुछ करता था, इंतजार भी करता था। अब वो जगह भी नहीं रही, तो तरीके ढूंढने पड़ते हैं लड़ने के। प्रधानमंत्री ने समझदार है, उनको आते हुए दिख गया होगा, उनको दिख गया होगा कि वो लोगों का प्यार दिख रहा है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सिर्फ प्यार जो है ना, प्यार से भले ही ताकत आती है, एम्पावरमेंट मिलता है, नफरत से, जलन से लोग थक जाते हैं। ट्विटर पे क्यों नहीं जाता हूँ, ऐसा लगता है मैं चिल्ला रहा हूँ, वो भी चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कोई बात कर ही नहीं रहा बस में। मैं रिएक्टिव आदमी हूँ, बहुत लोग हैं रिएक्टिव हैं, बहुत लोग चुप हो जाते हैं, और बहुत लोग माफ़ी मांग लेते हैं, बहुत लोग पलट जाते हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ये आदमी साइलेंटली ऐसे रहा, और उसने जब बोला तो इतनी जोर से बोला, सिनेमा हॉल के अंदर बोला कि लोग झूम पड़े। तो इंट्रोडक्शन दे दूं मैं उनका, जो है हमारे लिए लैपटॉप किंग। क्यों भाई क्यों? जब भाई हॉस्टल में थे ना, तो इतने पैसे तो होते नहीं थे कि उनकी फिल्म जाके थिएटर में देखे, तो पेनड्राइव पे ऐसा पलटाया है, मतलब देवडी बोलो, गैंग्स ऑफ वसेपुर बोलो, हमने तो अपने हॉस्टल में डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया का टेरेंटिनो कौन? अनुराग कश्यप। बस तुम्हारे पेन ड्राइव की वजह से मेरा करियर है यही तो बात है। लेकिन राज करते हैं सर आप, ये सच बात है। हाँ, लैपटॉप पे था लैपटॉप पे मैं सबसे हिट था, मुझे पता है। यस, बट थैंकफुली आज दौर बदल गया है, कुछ पैसे कमाने लगे, तो अब हम थिएटर भी जाते हैं, हम ऑनलाइन स्ट्रीम भी करते हैं। अभी तो लैपटॉप मोनेटाइज होने लग गया है। यस, इसलिए हमारे पास जूते आने लग गए। सटल फ्लेक्स। ऑलराइट, और उनके साथ है करण मेहता। करण की पहली फिल्म है। करण, सांस ले लो यार, थोड़ा स्ट्रेस लग रहे हो क्या? लोड मैं तो क्या है? चिल कर रहा हूं, आपने इतना अपना निकाला है, हमने भी साथ में निकाला है। हाँ बिल्कुल, कौन तो फंसा रहता है, मेरे तो वहां पीछे बैठा था ना, गुड़ 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 हो रहा था। मैंने कहा पहले बहुत वो हो रहा है। निकालो। अपना ब्लेम मुझ पे मत डालो, मैं बिल्कुल चिल कर रहा हूँ, सुबह से दे रहा हूँ मैं तो। ऑलराइट, तो अनुराग सर, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, तो मतलब क्या राइटर मतलब थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस थे कि प्यार होगा नहीं होगा, इसलिए ऑलमोस्ट करके छोड़ दिया? नहीं, वो पूरा प्यार विद डीजे मोहब्बत भी तो हो सकता था। नहीं, पूरा प्यार यार मुझे ही नहीं मिला कभी। पूरा प्यार ऑडियंस को ऑलमोस्ट ही मिलता रहा लैपटॉप पे, जैसा आपने कहा, पेन ड्राइव पे। तो ये भी वही है, पेन ड्राइव ओपी। ये पे बैक है, गिव बैक टाइम है। Give back नहीं, type इट्स का। आल्सो इट्स अ नेम ऑफ अ पॉडकास्ट, Okay. ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। एक अंडरग्राउंड डीजे है, म्यूजिक जो अपना म्यूजिक ड्रॉप करता रहता है, सिंगल्स, और विद एवरी सिंगल ही ड्रॉप्स, he talks about it leading up to it, and that's the from his podcast फिल्म का नाम आया है। और उसकी जो कहानियां हैं, वो दो अलग अलग कहानियां उसको शेप किया है कैरेक्टर्स ने। अच्छा, पोस्टर में देख रहा हूँ एक कसैट बना हुआ है। हाँ, और सर साइड आजकल साइड भी डबल डबल रोल है दोनों के। दो कहानियां हैं, एक ये लंदन की कहानी है, हाँ, और एक ये पहाड़ों की कहानी है। ओह, लेकिन आजकल कसैट में सुनते हैं। आजकल कसैट कहाँ है सर? नहीं, आजकल कैसेट नहीं, लेकिन एक कहानी का जो राइटर है ना जी, एक कैसेट के जमाने का। गुड वन। करण, मैंने आपका इंस्टा स्टॉक कर डाला पूरा, उसमें आपने लिखा है कि 7 साल पहले मेरी मुलाकात हुई। सॉरी, थोड़ा सा हाँ लेस ड्रामेटिक कर देता हूँ, वैसे भी मुझे बोला जाता है थोड़ा ओवर कर देता हूँ, तो सीरियसली पूछता हूँ। तो 7 साल पहले आपकी मुलाकात हुई अनुराग साहब से। क्या था वो पल, वो समा, वो लम्हा जब आप मिले थे इनसे? कहाँ मिले थे, कैसे मिल गए आप इनसे? तो कैसे, अब इतने प्यार से पूछ रहे, बट हुआ ये, मैं सबको ये स्टोरी बताते जा रहा हूँ सुबह से। जब मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता था अपने दोस्तों के साथ, तो उनमें से एक मैंने यूट्यूब पर डाली, और क्या हुआ कि इनकी बेटी ने वो देख ली और उन्होंने इनको दिखाई, ठीक है, इनको सर को पसंद आई। तो उस समय मैं एक और शॉर्ट फिल्म बना रहा था, और मैं बाथरूम गया हुआ था। बाथरूम में बैठा हूँ, पता है ये लोग फोन पे या बुक पे या कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, तो मैं फोन पे ऐसे ही लगा हुआ था, एकदम से मुझे मैसेज आता है इनकी बेटी का कि हे वी जस्ट वॉच्ड अ शॉर्ट फिल्म एंड डैड रियली लव्ड यू, सो वी ही वांट्स टू मीट यू। तो मैं बाथरूम अपना छोड़ के बाहर भागा हूँ अपने दोस्तों के पास, उनको बताने के लिए, देखो ऐसे मैसेज आया मुझे अनुराग। ये आपका यूरेका मोमेंट था क्या? यूरेका। हाँ, ये मेरा हर मोमेंट था, ये मेरे लिए मोमेंट ही था, इतना बढ़िया मोमेंट था ये।
मेरे साथ हाँ मतलब वो तो बाद में बताऊंगा बट नहीं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बाथरूम में मिली मेरे को। मेरी शॉर्ट फिल्म का आइडिया वहां से आया, पिक्चर मुझे वहां पर मिली, बट जितना भी अच्छा हुआ है सब बाथरूम में हुआ है। नहीं, बट काफी सारे लोगों को अच्छे आइडियाज वही आते हैं। हाँ। बड़ी मतलब वो कहते हैं ना कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं वहां पे। तो ये 7 साल क्या चला फिर अनुराग सर के साथ क्या? कुछ जब मैं इनको पहले मिला तो कुछ आइडियाज जरूर थे सर के पास, कुछ और ही था, बट वो वर्कआउट नहीं हुए या जो बहुत रीजन से, बट उसी दौरान सर ने मुझे बहुत ट्रेनिंग कराई, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप, सेल्फ फाइंडिंग योर सेल्फ, थिएटर, बहुत सारी क्लासेस कराई, पार्कोर किया, parkour एक्शन मैंने, किया, हाँ, बहुत कुछ किया। हॉर्स राइडिंग किया है, एक्शन किया है। पूरा एक ट्रेनिंग मोन्टाज बन सकता है। हाँ 7 मैं साल वो का। करते हैं प्लस वो हाँ। इसने किया और साथ में मैं ढूंढता रहा, फिर बाद में ये भी हुआ, क्या नाम है, फिर अलाया मिली, तो उसके बाद चालू हो गया जी, तो कि इसके ऐसा बाद हमने कहा ये फिल्म बनाएंगे अभी। हाँ, ऐसी से रही है। ओके, आपकी फिल्म के ट्रेलर में मैंने सुना मोहब्बत से ही आएगी क्रांति। बस पूरी फिल्म ही बनाई उसके लिए कि मोहब्बत, आज के जमाने में अगर क्रांति लानी है तो मोहब्बत से ही क्रांति आएगी, हाँ, और तो कोई तरीका ही नहीं है। नहीं एक और कश्यप बाबू, आपका ट्विटर देखा मैंने और मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर अभी खाली है आजकल खाली है, बट मुझे लगता है कि उससे क्रांति नहीं आई, ट्वीट तभी ट्वीट से कोई क्रांति ना ले आए आप। यार ट्वीट से क्रांति आई नहीं, इसलिए मैं मोहब्बत से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। फिर मोहब्बत से नहीं लाएंगे तो अगली बार मैं खाने से लाने की कोशिश करूँ। अच्छा, आपके ट्विटर बायो पे लिखा हुआ है नाइदर लेफ्ट नॉर राइट और सेंटर, आई एम डायगोनल। सर ये क्या सीन है? ये पता नहीं, ये क्या है ना कि जब आप ऐसी कोई चीज लिख देते हो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। लोग कंफ्यूज रहना ज्यादा अच्छा होता है। तो मतलब अगर पूछे तो आप किस साइड हो? तो आप डायगोनल साइड हो, मतलब मैं तीनों किसी side साइड देख नहीं रहे हूँ, हो? मैं तो मेरे को हाँ देखो मेरी सारी जिंदगी की लड़ाई जो है ना सरकार से रही है। हाँ। सारी जिंदगी की लड़ाई सरकार से रही है। सरकार बोले तो पार्टी इन पावर, सरकार पार्टी इन पावर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पार्टी। इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी। ओके। सारी जिंदगी वही लड़ाई रही है, तो मैं कब नहीं लड़ा हूँ। अभी लोग जो उसको पॉइंटेड जो है फाइट बोल देते हो कि अरे इनके खिलाफ ऐसा बोल दिया, नहीं भाई, मैं सारी जिंदगी सरकार से लड़ा हूँ। और सरकार से इसलिए लड़ा हूँ क्योंकि मुझे मेरे राइट्स पता है। बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे मेरे राइट्स पता है। तो लोग जो है, हो सकता है नहीं मालूम उनके राइट्स क्या है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, नहीं हम कैसे, वो तो जो बोले सबसे होता है, ऐसा नहीं होता। मेरे को पूरा हक है और मैं अभी से नहीं तब से लड़ता आया हूँ। और पहले उस लड़ाई के लिए जगह और रेस्पेक्ट भी मिलती थी, कोर्ट कचहरी भी जाके लड़ता था, सब कुछ करता था, इंतजार भी करता था। अब वो जगह भी नहीं रही, तो तरीके ढूंढने पड़ते हैं लड़ने के। सरकार से याद आया, एक्चुअली बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मली पूछ लेता हूँ। जोक्स असाइड, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मिनिस्टर्स से कहा था कि प्लीज आप अननेसेसरीली कमेंट मत कीजिए फिल्म्स को लेकर, ठीक है? जिसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहते हुए सुना कि अभी बहुत लेट हो गया, 3-4 साल पहले कहा होता तो शायद हो जाता, अभी तो बस निकल गई। फिर आती है पठान जो एकदम पटक के बिजनेस करती है। तो सर बस लेट हो गई है या मतलब? नहीं, मुझे लगता है मतलब भाई ऐसे थोड़ी ना, कोई प्रधानमंत्री समझदार है, उनको आते हुए दिख गया होगा, उनको दिख गया होगा कि वो लोगों का प्यार दिख रहा है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, और उन्होंने बोल दिया। नहीं तो और अब ये अब तो डिबेट, आईएनबी मिनिस्टर ने भी बोल दिया कल। तो कैन वी पुट दिस डिबेट टू रेस्ट नाउ? देयर इज नो डिबेट कि बॉयकॉट हो रहा है, नहीं हो रहा है? unnecessary harassment that was going on. The unnecessary harassment that was going on, and cinema is soft power. And क्या है, कोई चीज ना इतना नहीं करना चाहिए कि अति हो जाए। मैं बहुत पहले ही बोलता हूँ, किसी को मतलब इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अति हो गई थी, मतलब किसी चीज का ना इतना एक्सट्रीम हो गया था कि हर सिनेमा क्रिकेट कितना इस्तेमाल होगा लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हर चीज की अति हो जाती है ना एक पॉइंट पे लोग भी थक जाते हैं। सिर्फ प्यार जो है ना, प्यार से भले ही ताकत आती है, एम्पावरमेंट मिलता है, नफरत से, जलन से लोग थक जाते हैं। लोग थक गए हैं। लोगों को सिंपल जॉयज जो है ना उनके लाइफ के जैसा लगता है छीन गए। सिंपल जॉयज, लोग थक गए हैं। मेरे को क्या भी मतलब, मैं ट्विटर पे क्यों नहीं जाता हूँ, ऐसा लगता है मैं चिल्ला रहा हूँ, वो भी चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कोई बात कर ही नहीं रहा आपस में ना। वो बोल रहे हैं, मैं नहीं सुन रहा, मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं सुन रहे, सब चिल्ला रहे हैं। और जो नहीं चिल्ला रहे वो अपनी तूती बजाए जा रहे हैं, मैं कितना महान हूँ,
मैं देशभक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम कुछ नहीं हो, ये यही हो रहा है ना। तो सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया, चीजें ठीक लगने लग गई। अच्छा, चीजें बेहतर हो रही हैं, मतलब हम पठान के टॉपिक पर ही हैं, तो एक और अगेन हाँ वो भी है, वो लोग जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सेलिब्रेशन एक कमबैक का, और उससे पता चलता है कि लोगों का इमोशन इस आदमी के तरफ क्या है। लोग जिस तरह से नाच रहे हैं, वो इस आदमी का स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसके लिए कि बॉस ये आदमी के साथ सबने देखा है क्या हुआ है, और कोई नहीं होगा जो बोलेगा उसके साथ जो हुआ सही हुआ, बहुत गलत हुआ। एंड एन इंटरेस्टिंग कमेंट यू मेड कि शाहरुख खान हैज प्रोबब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइन इन द ही हैज बीन इंडस्ट्री। सो रेजिलिएंट थ्रू एवरीथिंग। मैं रिएक्टिव आदमी हूँ, बहुत लोग हैं रिएक्टिव हैं, बहुत लोग चुप हो जाते हैं, और बहुत लोग माफी मांग लेते हैं, बहुत लोग पलट जाते हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ये आदमी साइलेंटली ऐसे रहा, और उसने जब बोला तो इतनी जोर से बोला, सिनेमा हॉल के अंदर बोला, कि लोग झूम पड़े। उन्होंने वो बोला जो हम बोलना चाहते हैं, मोहब्बत से ही क्रांति आएगी। मोहब्बत से ही क्रांति आएगी, एंड आई थिंक ऑन दैट नोट वी कैन रैप दिस इंटरव्यू अप। बट बिफोर आई रैप दिस इंटरव्यू अप, तो पहले तो तहे दिल से आपको धन्यवाद फॉर योर सिनेमा, चाहे फिर वो देवडी हो या गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, और अब ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। डीजे मोहब्बत भी आपने रिवील कर ही दिया है, हमारे विकी कौशल बाबू हैं, उनका और आपका तो अलग ही सीन चल रहा है। अच्छा ये बताइए, ये फिल्म मनमर्जियां से लिंक्ड है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो था, हम लोग जब फिल्म कर रहे थे तो हमने हाँ। कहा था कि फिल्म कर रहे हैं, हमारे समय का जब हम बच्चे थे, हमारा डीजे मोहब्बत कौन था? शाहरुख खान। तो हम लोग ने सब बच्चों से पूछा तुम्हारा कौन है, इफ नॉट शाहरुख खान देन कौन? तो सबने बोला विकी कौशल, सबसे पहले इसी ने बोला, बाकी थे अपना। अच्छा ये भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, अंदर का जो मेरा कॉलेज स्टूडेंट है ना, जो आपकी पिक्चरें देख के बड़ा हुआ है, मैं बताऊं तो हम ये भी कहते थे, मसान देखी थी ना, तब हमने कहा था अपना हीरो कैसा हो, विक्की कौशल जैसा हो। अगर वो हीरो बन सकता है तो हम सब हीरो बन सकते हैं। Thank you for creating such actors, such heroes. Thank you so much, Anurag Kashyap. Thank you so much, Karan, for joining us in this conversation. And before we leave, how can I not ask this question? तो सर ये ऑस्कर्स को लेके जो फिक्सेशन है, हाँ वो प्रॉब्लम है, इन हिंदुस्तानियों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऑस्कर्स को लेके, कान को लेके। हाँ, किसी को कुछ नहीं पता क्या होता है, कैसे होता है, सबको चाहिए। ऐसा लगता है बगल में किराने की दुकान पे बेचने लग जाओ, सब लोग लेके आ जाएंगे घर पे, किसी को नहीं पता क्या होता है। सही बात। आपका ऐसा कुछ इरादा आगे चल के ऑस्कर? वो थोड़ी ना, सोचने से थोड़ी ना आता है, मैनिफेस्ट करने से नहीं होता। कुछ नहीं होता। अपना काम करते रहो, जिस दिन जो आना आ जाएगा, नहीं आना नहीं आएगा। All right. कुछ नहीं होता। Okay, so that was Anurag Kashyap, that was Karan talking to us for almost Pyar with DJ Mohabbat. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar.